नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय संख्या 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम आज प्रश्नावली 2.2 करेंगे। पिछले भाग के अंदर हमने चर राशि का मान निकाला था, जो भी हमें एक समीकरण दे रखी थी उसका हल किया था, और उसी समीकरण को हल करते हुए हम समीकरण बनाना सीखेंगे। उसके अनुप्रयोग के द्वारा हम इस समीकरण को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका निर्माण करते हैं। हमें कोई शाब्दिक प्रश्न दे रखा है, उससे हम समीकरण बना के चर राशि का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपन को क्या है, कुछ संख्या दे दी है कि इस संख्या में ये घटाने पर, उसमें ये गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या कौन सी है। तो संख्या पहले हमें पता नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, चर के रूप में मानेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट के रूप में मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक में किसी संख्या को अपन मानेंगे और उस संख्या, मानी हुई संख्या को समीकरण रूप में बना के उस चर राशि का मान निकालेंगे। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे अपन को करना है। तो प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न कह रहा है, कोई भी एक संख्या है उसमें से 1/2 घटा दो और घटाने पर जो भी परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा करो, और गुणा करने के बाद में जो भी आपको आंसर प्राप्त होगा वो 1/8 प्राप्त होगा। तो इसको समीकरण रूप में बनाकर आपको हल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 का हल है माना व संख्या। हमें जो संख्या ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। माना व संख्या, कुछ भी अल्फाबेट मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, आगे पूछा है दी गई संख्या जो मानिए उसमें से x घटाने पर, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, संख्या x में से 1/2 घटाने पर क्या मिला अपन को, x - 1/2। हमने क्या किया, जो संख्या मानी उसमें से 1/2 घटाया, तो हमें परिणाम जो भी प्राप्त हुआ इसको 1/2 से गुणा किया। तो हम प्रश्न अनुसार जो भी पूछा है वो हम बना देंगे। प्रश्न अनुसार जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है इसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से। जैसे ही 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 1/8। समझ में आ गया। और यही हमारे जो 2.1 में हल किए थे समीकरण रूप को, वही आपकी वापस बन गई है। तो इसको हल कैसे करेंगे बताओ। देखो ये पूरा कोष्टक के अंदर है और इस कोष्टक के बाहर 1/2 गुणे में है। अब बताओ, इस 1/2 को पहले उधर लेके जाएंगे फिर इसको हल करेंगे। तो बताओ, ये 1 गुणा में है, 2 भाग में, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, अंश जो 1 है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा। मतलब 1/2 है, उधर जाते ही 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 1/2 बराबर 1/8 तो अपनी जगह है ही है, और ये 2 इधर किसमें था, भाग में, ऊपर गुणा में चला गया, और ये इधर किसमें था, गुणा में, नीचे भाग में चला गया। अब 2 का भाग 8 में 4 बार, तो ये पूरा 1 से 1 काट दो भले, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x - 1/2 बराबर 1/4। क्या हो गया, 1/4। अब देखो, अब अपन अगला काम क्या करेंगे, जो भी चर राशि का मान ज्ञात करना उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ से देखो x को अपन का मान ज्ञात करना, तो अपन को माइनस का 1/2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस का 1/2 है तो हम दोनों तरफ प्लस के 1/2 जोड़ भी सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। अब देखो इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 प्लस में 1/2। यहाँ पर क्या किया, -1/2 का पक्षांतरण किया, -1/2 का क्या किया, पक्षांतरण किया। अब बताओ, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4। अब 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस का
प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। बताओ 1 और 2 कितने होते हैं 3/4। तो हमारी जो संख्या थी वो क्या आ गई 3/4, और जो हमें x माना था वो क्या था, हम मानी गई संख्या थी। तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखना अतः, क्या लिखोगे, अतः वह संख्या 3/4 है। समझ में आ गया। इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न पूर्ण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसको पॉज करके समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2। एक आयताकार तरणताल की लंबाई व उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिणाम 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको एक आयताकार तरणताल है, मतलब एक आयताकार कोई भी ले लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, इस आयताकार आकृति के अंदर आपको लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन संबंध दे रखा है। क्या पूछा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 2 अधिक है। आपको मैंने बोल दिया राम के पास श्याम से डबल रुपए हैं, तो किसके पता होंगे तब राम के पता करेंगे। श्याम से दुगुने पैसे राम के पास है, तो श्याम के पैसे बताऊंगा तब उसका दुगुना करके राम का बताओगे ना। तो इसी प्रकार यहाँ चौड़ाई की दुगुनी से 2 अधिक है कौन, लंबाई। तो हमें चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो चौड़ाई को अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले x मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयताकार तरणताल की चौड़ाई, हमने चौड़ाई क्यों मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई का दुगुने से 2 अधिक लंबाई है। तो पूछा ना श्याम के दुगुने रुपए राम के पास, श्याम के हमें पहले लिखना पड़ेगा तभी तो राम का दुगुना करेंगे। तो इसी प्रकार हमें चौड़ाई पता होगी तो ही उसका दुगुना करके 2 जोड़ेंगे तब लंबाई आएगी ना। तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगी x मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी है आप देख लेना, मीटर में है, किस में है, x मीटर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, लाइन लिखी हुई है कि चौड़ाई नहीं लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक हैं, यही है ना। तो इसकी प्रश्नानुसार हमें क्या समीकरण बन जाएगी, तो प्रश्नानुसार हमारी समीकरण बन जाएगी कि हमारी जो चौड़ाई है वो किसके बराबर है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पहले अपन लंबाई लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई हो जाएगी चौड़ाई का दुगुने से 2 अधिक, यही होगा। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगुने से 2 अधिक, ये हो गई हमारी लंबाई हो गई। अब अपन लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो हमारे प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, इसका परिमाप 154 मीटर है। परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी के अनुसार 2 इंटू कोष्टक लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x। ये देखो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, ये परिमाप किसके बराबर है, 154 के बराबर है। किसके बराबर है, 154 के बराबर है। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x और 1x, कितने x हो गए, 3x प्लस 2 बराबर में 154। अब देखें आगे, ये 2 गुणा में है या नहीं है, तो बताओ ये 2 गुणा में, उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में। तो यहाँ 3x प्लस 2, कोष्टक वालों को ऐसे ही लिखा, इसके गुणे में 2 है, इस 2 को उधर भेजेंगे 154/2। तो 154 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर। तो ये देखो 2 का भाग 15 में 7 बार गया, पीछे बच गया 1, हो गया 14 और फिर 7 बार गया।
तो ये हो गया 77। अब हमें ओनली x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 3 को भेजेंगे या 2 को? 2 को भेजेंगे। तो x 77 माइनस 2, पक्षांतर किया माइनस हो गया, ध्यान रखना, प्लस में 3 माइनस में हो गया। 77 में से 2 गए, 3x बराबर 75। अब ओनली अपन को x को रखना है, तो x को रखने के लिए 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 3 को उधर भेजेंगे तो 75/3, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 15। तो हमें x का मान तो 15 आ गया। अब पूछा लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो इसके अंदर लंबाई क्या थी और चौड़ाई क्या थी? लंबाई तो थी 2x + 2, तो यहाँ हो जाएगी लंबाई बराबर 2x + 2। कहने का मतलब 2 × x का मान 15 + के 2, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 15 × 2 = 30, 30 और 2 कितने हो गए? 32। उसके बाद में चौड़ाई हमने मानी थी x, और x का मान आया था 15, तो ये हो गया 15 मीटर तो चौड़ाई, और ये हो गया 32 मीटर लंबाई। अब जो शर्त कह रहा है प्रश्न वो यहाँ वेरीफाई कर सकते हो कि चौड़ाई का डबल करो और उसमें 2 जोड़ो, लंबाई आएगी। चौड़ाई थी 15, 15 का डबल किया 30, 30 में 2 जोड़ो 32, देखो लंबाई आई या नहीं आई। तो ये जो आंसर आता है वो हमारी शर्त को वेरीफाई करना चाहिए, तो भी हमारा ये लंबाई और चौड़ाई आंसर सही होगा, क्योंकि चौड़ाई का डबल 30, 30 में 2 जोड़ें तभी ये हमारी लंबाई आनी चाहिए, और दोनों का परिमाप इसके बराबर 54 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 हो गया, इसको भी आप उतार सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3। ये मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 4 साई 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब हम भुजाएं ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, कहते किसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या शर्त है? तो बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। ये मान लो त्रिभुज है ABC, मान लो ये 2 भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसका आधार हमें दे रखा है कितना, मतलब BC का मान कितना दे रखा है? BC का मान हमें दे रखा 4/3 सेंटीमीटर, और बाकी वाली दोनों भुजाएं बराबर है। हमें पता नहीं कितनी है, तो हम क्या मानेंगे? कोई भी चर राशि मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना समद्विबाहु की समान भुजा का माप बराबर क्या मान लेंगे? x सेंटीमीटर। कहने का मतलब दोनों को x मानेंगे, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है, समद्विबाहु है। अब पूछा क्या है आपको? इसका परिमाप दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 साई 2/15। तो इसको अपन क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल देते हैं। 15 चौके 60 और 2 62, तो 62/15 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया। अब क्या करेंगे? ये आपकी भुजा हो गई 4/3। पूछा है तीनों का परिमाप दे रखा है, तो हम तीनों का योग किसके बराबर कर देंगे? 62/15। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ये बोल रहा है तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप 62/15 है। तो हम क्या करेंगे? दोनों समान भुजाएं, तो x थी और तीसरी हमको दे रखी है 4/3, और इसका योग हो जाएगा 62/15। यही होगा ना। अब क्या हो जाएगा? देखो ये 1x और 1x कितने x हो गए? 2x प्लस के 4/3 बराबर में 62/15।
अब क्या करेंगे, हमें जिसे ज्ञात करना उसको एक तरफ, जिसको अचर है उसको एक तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले प्लस के 4/3 उधर जाएंगे तो माइनस के 4/3 होंगे या नहीं होंगे। अब आप कहोगे यहाँ तो गुणा भाग में है, लेकिन ये पूरी भिन्न किसके रूप में है, प्लस में, तो पूरी भिन्न प्लस में, उधर पूरी भिन्न जाएगी तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 62/15 तो उधर है ही है, और माइनस में 4/3 हो जाएगा। अब क्या करना देखें, 2x बराबर 15 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 15 का भाग 15 में एक बार गया, 1 को 62 से गुणा किया 62। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, और 5 को ऊपर 4 से गुणा करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 62 में से 20 गए, 62 में से 20 गए, 42/15 हो जाएगा। अब देखें इधर ये 2 किस में हैं, इधर गुणे में है, उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए x बराबर 42/15, और ये गुणे में है तो नीचे इधर भाग में ही 2 रहेंगे। तो ये हो गए हमारे 42/15 × 2, नीचे हर के अंदर जाएंगे क्योंकि इधर गुणे में है। अब 2 का भाग 42 में 21 बार गया, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, 21/15। अब 21 और 15 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 21 में 7 बार गया, और 3 का भाग 15 में 5 बार गया, तो आपके x का मान आ गया 7/5। तो पूछा है समान भुजाओं का माप क्या होगा, 7/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आगे लाइन लिखनी है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा का माप क्या हो जाएगा, 7/5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 3 हुआ है। तो आज हमने 3 प्रश्न किए हैं, बाकी वाले 3 प्रश्न आपको स्वयं को करना है। मैं आपको